परिस्थिति में स्थिति में अगर साहबदीन साहब रहती तो कोनो बात नहीं के वहाँ गैला के बाद निश्चित रूप से हिना साहब के संग अन्याय भइल बा ना होके चाहिए। चाहे तेजस्वी कैले हो RJD के लोग यही कैले होके निश्चित रूप से हिना साहब के भेजक चाहिए राज्यसभा। अब तो वो नहीं है, वो का किए नहीं किए, सिवान के लिए अच्छा किए कि बुरा किए, कुछ अच्छा भी किए हैं। आप मानते हैं कि वो विकास किए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं किया उतना। साहबदीन साहब दुनिया में नहीं है जितना विकास वो किए हैं, कोई नहीं किया है। कोई MP सांसद कोई नहीं किया है। हिना साहब अगर हमारे दल में आएगी तो हमारा मन बहुत खुश होगा। और तो फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, छोटा सवाल नहीं है। हिना साहब को साधारण आदमी नहीं है। जाने के बाद हिना के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर खुलेआम लालू और तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं और वही पुतला भी जला रहे हैं। क्या जेडीयू के तरफ से ऑफर है? क्या हिना साहब अगर जेडीयू में जाती हैं तो जेडीयू के लोग किस तरीके से स्वागत करेंगे? इन तमाम चीज़ों के लिए नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सिवान जिले से आते हैं चर्चित पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम बहादुर जी, आप देख रहे हैं कि हिना साहब को लेकर के काफ़ी उनके जो समर्थक हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है, नाराज़गी है और उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। क्या हिना साहब के लिए कुछ जेडीयू के तरफ से ऑफर है? जदयू के तरफ से ऑफर है कि ना, ये तो हम नहीं जानत। लेकिन ये बात जरूर बा, हिना साहब के संग अन्याय भइल बा। राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत करे में आ दुनिया में नहीं हमारे साहबदीन साहब, स्वर्गीय साहबदीन साहब बहुत मदद कैले, बहुत कोशिश कैले, मजबूत भइल दल। लेकिन आज हिना साहब के संगे निश्चित रूप से अन्याय भइल बा। ये परिस्थिति में स्थिति में अगर साहबदीन साहब रहती तो कोनो बात नहीं के वहाँ गैला के बाद निश्चित रूप से हिना साहब के संग अन्याय भइल बा ना होके चाहिए। चाहे तेजस्वी कैले हो चाहे RJD के लोग यही कैले होके ना होके चाहिए। क्या होना चाहिए था? निश्चित रूप से हिना साहब के भेजक चाहिए राज्यसभा। लेकिन आज जिस तरीके से आप हिना साहब के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, कल शहाबुद्दीन जब निकल करके आए थे 2016 में भागलपुर से जेल से, तो आप लोग दोनों एक साथ थे, राजद और जेडीयू एक साथ थी और भिजवाने का काम तो आप ही लोगों ने किया। उस समय आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट जो यहाँ से आपके जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा रिपोर्ट भेजा गया कि यहाँ पे व्यवसायी जो है डर के साए में है, तमाम तरह की बातें कही गई जो कि बेल रिजेक्ट हो गया और फिर शहाबुद्दीन चले गए और आज आप उनके परिवार के साथ सिंपैथी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, अब तो इस दुनिया में नहीं है। क्या किए नहीं किए, हिना साहब तो नहीं की। हम तो हिना साहब का ना बात करते हैं जी, हिना साहब का ना बात करते हैं। अब तो वो नहीं है, वो का किए नहीं किए, सिवान के लिए अच्छा किए कि बुरा किए, कुछ अच्छा भी किए हैं तो कुछ बुरा भी किए हैं। बहुत कॉलेज नॉलेज बहुत खोले हैं, ऐसा बात नहीं है। आप मानते हैं कि वो विकास किए हैं सिवान का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं किया उतना। साहबदीन साहब दुनिया में नहीं है जितना विकास वो किए हैं, कोई नहीं किया है। कोई MP सांसद कोई नहीं किया है। ओम प्रकाश भाई भी थे, कोई नहीं किया है। 2 टर्म ओम प्रकाश जी थे, कोई नहीं किया है। साहबदीन साहब जो बुनियाद डाले हैं, जो काम किए हैं, उस संभव किसी से नहीं था। आज भी जो नींव डाले हैं वो काम शुरू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जेडीयू में जाने का हालांकि चर्चा उनके समर्थक कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हिना साहब को लाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये तो हमारा पर्सनल अपना विचार है कि हिना साहब अगर हमारे दल में आएगी तो हमारा मन बहुत खुश होगा। और तो फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, छोटा सवाल नहीं है। हिना साहब को साधारण आदमी नहीं है, ये पार्टी को मिलाइए हटाइए वो बात नहीं है। हिना साहब हमारा अपना पर्सनल विचार है बंटी जी कि हिना साहब हमारे दल में अगर आती हैं तो सबसे पहले स्वागत हम करेंगे। सबसे पहले हमारी डेरा पर बुला के चाय हम पिलावेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे उनका। यह मानते हैं कि आपके पार्टी में अगर वो आती हैं तो पूरे बिहार में आपकी पार्टी और मजबूत होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिना साहब केवल सिवान के लिए नहीं है, मोहम्मद साहबदीन साहब नहीं है, केवल सिवान के लिए नहीं थे।
मेरा बहुत दल मजबूत होगा, दिल भी मजबूत होगा, इसलिए हम स्वागत करेंगे उनका। बंटी जी निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, वेलकम है। अगर हिना से हमारे दल में आती है तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई। तो सिर्फ आप लोग दल में लेकर के आएंगे या फिर राज्यसभा भी भेजने की बात करेंगे? नहीं, वो तो आप मुख्यमंत्री जी बताएंगे। राज्यसभा में भेजेंगे कि कहाँ भेजेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री जी बताएंगे। और ये सवाल इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपने बॉस जानते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जानते हैं कि कहाँ भेजेंगे, किस पोस्ट पर रखेंगे। हम तो इतना ही कहेंगे कि हिना साहब अगर हमें दल में आती है तो मेरे दिल में बहुत खुशी है। तो अभी जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, राजद ने इन्हें दरकिनार कर दिया है, तो क्यों नहीं इसका आप लोग फ़ायदा उठाते हैं? जेडीयू क्यों नहीं फ़ायदा उठाती है और क्यों नहीं ऑफर दे करके इनको पार्टी में ला करके और राज्यसभा भेज दे रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी किसी को जुबान दे दिए होंगे तो हिना साहब आई तब हो और ना आई तब हो। हमारे मुख्यमंत्री जी अगर बंटी जी को दर बढ़े, बंटी तरह कुछ बना दे तो सवाल है नहीं कि टस मस हो जाओ, पूरा दुनिया लेके कहू संभव नहीं के। ऐसे हमारा मुख्यमंत्री जी बताए कि जुबान केहू के दिले बनी कि ना, केकरा के बनाए कि ना, हम शाम बहादुर के सवाल नहीं के ना। तो आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे हिना साहब को लाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। अभी लाइन पर वो नहीं हैं, दूसरे काम में व्यस्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से करेंगे। हिना साहब हमारे दल में आती है, मुख्यमंत्री जी एकदम स्वागत करना चाहिए और रख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हिना साहब आ जाएं, आपको क्या लग रहा है? एकदम काहे ना चाहिए। हिना साहब को साधारण बड़ी, हिना साहब बिहार के मालिक बड़ी। आजो मोहम्मद साहबुद्दीन के निधन के बाद आजो हिना साहब के बहुत अवकात बा, बहुत ताकत बा। ऐसा हम चाहे मुख्यमंत्री से मौका मिली तो आग्रह भी करे कि हिना साहब के मिला लिया, अपना पार्टी में बुला लिया, लेकिन समय मिली तब। आपकी हिना साहब से इधर आजकल में बात हुई है कि चलिए आइए जेडीयू में आप सीधे आइए, या बात करेंगे? नहीं, अभी बात नहीं हुआ है जी, अभी बात नहीं के भइल। हिना साहब चाहिए तब बात हुई। ये जो ये तयू ना ये तयू जरूर पे दरवाजा पर जाए। हम कबो चाहे कि 10 गो वोट हमारे बढ़ो, हमारा सरकार मजबूत हो को। अभी माइनॉरिटी में हिना साहब के माइनस के चले खातिर बहुत कम लोग बा, ठीक बा। हमारा रईस भाई बाड़न, हमें कोनो दू मत नहीं खे, लेकिन दू पार्ट में बा अभी माइनॉरिटी। कुछ साहबुद्दीन साहब के भी समर्थक लोग बा, रईस भाई के समर्थक लोग बा, लेकिन अधिकांश लोग रईसो भाई के संगे बा। लेकिन हम चाहे कि दोनों जना के मिल मिलाप करा दे, वैसन को झगड़ा नहीं के, राजनीति में झगड़ा ना होला। वो आगे का होई ईश्वर जानत। मतलब कि आपको लग रहा है कि हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, उनके साथ बिहार के जितने भी लगभग मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उनके साथ एकदम चले जाएंगे, और आरजेडी जिस तरह नहीं भेजी वो रिएक्शन भी दिखाई देगा? ना ठीक बा, ठीक बा। हिना साहब के संगे बिहार के माइनॉरिटी के लोग बा, एमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अब परसेंटेज निकालेगा तो हमारा अभी ढंग नहीं है। परसेंटेज बंटी तू निकालो केकरा संग कितना लोग। राजद को तो नुकसान हो सकता है, राज्यसभा नहीं भेजा गया है तो पूरे बिहार की अगर बात कर ले तो राजद को नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजद बा कहाँ अब जी, ये दुकान खाली बा, ये दुकान में माल अब नहीं खे। तेजस्वी से राज चली, तेजस्वी से राज चली, घरे में राय नहीं खे। अब बाबूजी बुढ़ाइए गए, ये लोग आपस में पहले राय कर लो लोग, कहीं कुछ नहीं के। लेकिन हिना साहब के प्रति हमारा सिंपैथी बा, सिंपैथी रही। परिवार से हमारा शुरू से लगाव रहल बा, भले चुनाव होने के लड़ब से आपस में, लेकिन ऐसा कोनो मतभेद नहीं कर रहल। बहुत लोग कहल श्याम बहादुर हैं तो साहबुद्दीन सब कहनी हमार कि ना श्याम बहादुर मारे में वाला चीज़ ना हुआ। बहुत लोग कहल पर हमने जितना में के लोग कहल कि ना, लेकिन ऐसा कोनो बात हुई बंटी जी, आगे पूछबो तो बताए। बिल्कुल, आपने देखा कि श्याम बहादुर सिंह जो कि चर्चित सिवान के पूर्व विधायक हैं, उनसे बिहार तक पे बातचीत हो रही थी और हिना साहब को राज्यसभा
भेजे जाने के लेकर भी इनसे चर्चा हुई। ये भी इनसे सवाल किए गए क्या जेडीयू के तरफ से आप ऑफ़र उन्हें दे रहे हैं, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप आइए, हमारी पार्टी में स्वागत है, और अगर हिना साहब हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं तो हम उनके द्वार तक जाएंगे। नीतीश कुमार जी से हम बात करेंगे कि आप हिना साहब को पार्टी में लेकर के आइए, पूरे बिहार पर हम लोग और ज़्यादा मजबूत होंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरीके से श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी से हम बात करेंगे, आने वाले वक्त में देखना होगा कि हिना साहब क्या आरजेडी में बनी रहती हैं या फिर जेडीयू का दामन थामती हैं। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, सिवान।